जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारी पेज नंबर 129 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज ने यह किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, इस किताब को इंसाफ के वास्ते पढ़ करके परमेश्वर के लेके सब संसार को सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब जगत हितकारी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते ताकि इस किताब का इंसाफ होवे भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसूम ब जगत हितकारी औज तसनीफ सात अनुपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 129। जाय नहीं होता, हालांकि मैं सब संसार के भले के वास्ते अपने ऊपर इस फकीरी की हालात में बोझ उठा के वाकिफ करता हूँ कि संसार के लोग जल्दी मेरे कहने पर यकीन ला करके समझ जावे और मदद देवे तो सौदा ग्रहण की राक्षसी पाप को दफे करा दो, तो संसार के लोगों को किसी तरह का दुख नहीं होवे बल्कि सज्जग की तरह से सुख पावे। वह फिर सज्जग हो जावे कि जैसा रावण के वक्त से पहले था। सो इस संसार के राजा बादशाह और रैयत मेरे लिखने पर गौर फरमाकर जल्दी बंदोबस्त करो तो पीछे सज्जग हो जावे और सबकी उम्र पूरी होने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो उम्र पूरी दी है, परंतु राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मर जाते। सो मैं सौदागरान का राक्षसी पाप छोड़ाने के लिए वाकिफ करता हूँ। इससे ये सौदागर महाजनान अपने राक्षसी पाप से तुम संसार के लोगों की अकलों को कई कई तौर से फेरेंगे और जाल जाहिर न होने के लिए कुछ का कुछ तुम लोगों को सुझा देंगे, क्योंकि बनियों के दिल में राक्षसी पाप छोड़ने का विचार नहीं है, बल्कि इन सौदागरान का जाल पहले भी किसी राजा बादशाह ने पकड़ा था और दफे कराना चाहा था, बल्कि सौदागरान का जाल मालूम होने पर मंदिर वगैरह गिरवा दिए थे, परंतु इन सौदागरान ने उन राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी पाप से बुलाया था और कुल राक्षसी पाप नहीं छोड़ाया था, और बाद एक दो पीढ़ी गुजरने के फिर राक्षसी पाप अपना चला दिया। सो यह बात दुनिया में मशहूर है। सो जिस शख्स ने कि इन्हों का राक्षसी पाप पकड़ा था, सो उसी वक्त इनके राक्षसी पाप को छोड़ाने के बंदियों को मार दिया जाता तो फिर राक्षसी पाप नहीं चलता, परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गैरत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहा। सो इस बात की खबर कुल हिंदुस्तान के महाजनान को ही है, परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गैरत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहा है, परंतु अपने घर का राक्षसी पाप जाहिर न होने के लिए पाप करने वालों बनियों को नहीं बताते। और रावण के जाल को तो रावण के भाई भविष्य ने बता दिया था, जिससे शनिश्चर ने अब सब संसार को वाकिफ किया और रावण के जाल को संसार के हाथों से दफे कराया और फिर नहीं चलने दिया, परंतु सौदागर महाजनान ने अपने कुल में आपस में ऐसा कर रखा है कि सौदागरान के कुल में से इस बात को दरियापत करो तो अपने पाप करने का भेद किसी को भी नहीं देते, चाहे कैसा ही लालच दो, परंतु असली भेद कभी नहीं देंगे, क्योंकि पहले किसी बादशाह ने राक्षसी पाप करने के सबब से सौदागरान को अच्छी तरह से था। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।